Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 16, and in today's class we are going to start human excretory system. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी लाइव प्रोसेस की क्लास नंबर 16 है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे कैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। आज हमारे पार्ट 1 है इसका। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस ऑर्गन्स यूज्ड इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट इज द ह्यूमन किडनी। सबसे पहले ह्यूमन किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द किडनी। द मेन पार्ट्स आर कॉर्टेक्स, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूथ्रा, pelvis and the medulla. Now we are going to discuss about the kidneys. Kidneys is found in the pair. Kidneys किस फॉर्मेशन में होती है? पेयर की फॉर्म में मिलती है हमें। दो होती है किडनीज बॉडी में। इट इज अ बीन शेप्ड, डार्क रेड इन कलर। इसका जो कलर है वो कौन सा होता है? डार्क रेड कलर की होती है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? जस्ट लाइक अ बीन। बीन की तरह इसकी शेप होती है और डार्क रेड कलर का होता है ये। द साइज ऑफ द किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड। जो किडनीज की साइज होती है, जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और जो इसकी विड्थ होती है, वाइड होती है, वो कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर की। एंड द हाइट ऑफ द किडनी इज 120 to 170 ग्राम्स। जो हाइट है किडनी की वो कितनी, जो सॉरी द वेट है किडनी का वो कितना है? 120 से 170 ग्राम्स का। एक ही किडनी की वेट के बारे में बात हो रही है, तो डबल दोनों की होती है। नाउ अब काम लोकेशन कहां पर है इसकी किडनी के? द राइट साइड ऑफ द किडनी इज लोअर एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड किडनी। मींस राइट साइड की किडनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लोअर है, नीचे की तरफ है। लोअर लेफ्ट साइड की किडनी, यानी कि लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो ऊपर है और राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है। और ऐसा क्यों है? द रीजन इज ऑन द राइट साइड देयर इज अ लीवर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट साइड पे क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? लीवर है। लीवर की प्रेजेंस की वजह से, अब लीवर वहां प्लेस्ड हो गया तो जो अपने आप ही जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ फिटेड है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड द मसल्स। किडनी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? किडनी को कौन कवर कर रहा है? किडनी को कवर कर रहे हैं हमारे रिब केजेस। द रिब केजेस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। अवर चेस्ट में जो होते हैं रिब केजेस होते हैं वो इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और साथ में उसके ऊपर क्या होती है? एक मसल्स की लेयर होती है जो उसको क्या प्रोटेक्ट करती है। इट अब इसका काम क्या है? इट कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। क्या काम है इसका? ये ब्लड में से क्या कलेक्ट करती है? वेस्ट को कलेक्ट करती है। जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट यानी कि हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट है उन सबको क्या करेंगे? कलेक्ट करती है। इट टर्न्स द वेस्ट इनटू द यूरिन एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। और वो क्या करेगी? वहां से तो कलेक्ट कर लिया वेस्ट, जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं, टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हुई हैं या हार्मफुल वेस्ट जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुआ है ड्यूरिंग द वेरियस सर्कुलेटरी सिस्टम, digestive system or respiratory system. The various system perform their functions, their activities. At that particular time, the waste is produced by them, is collected in the blood and through blood it is gone to the kidneys. सारे के सारे सिस्टम जो भी बॉडी में परफॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। वेस्ट ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? किडनीज के अंदर पहुंच जाता है। और किडनी क्या करती है? टर्न दैट वेस्ट इनटू द यूरिन। किडनी क्या करती है? उस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देती है? यूरिन में कन्वर्ट कर देती है एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी में से एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करती है। नाउ द नेक्स्ट बॉडी पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट बॉडी पार्ट of the excretory system is ureter. What is the ureter? It is a tube like structure which is connected to each kidney. कैसा होता है ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। जब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल के अंदर, मींस उसकी वर्किंग के अंदर, तब आप देखोगे यूरेथर किसे कहा जाता है। यूरेथर क्या है? बेसिकली एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो कि किससे कनेक्टेड है? किडनी से कनेक्टेड है। दोनों किडनीज का अलग अलग यूरेथर होता है। इट इज कनेक्टेड विद द यूरिनरी ब्लैडर टू द अदर एंड। एक एंड से तो किडनी से कनेक्ट हो गया और दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड होता है? टू द यूरिनरी ब्लैडर। वेयर व्हाट इज द यूरिनरी ब्लैडर अभी हम डिस्कस करेंगे। इट इज कनेक्टेड विद द यूरिनरी ब्लैडर। इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या कैरी करता है? यूरिन को कैरी करता है। कहाँ से? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और टाइम के टाइम रिलीज करवा देता है, बॉडी में से हेल्प करता है। इट कैरी द यूरिन। क्या कर रहा है? ब्लड में से यूरिन को कलेक्ट कर रहा है उसने, सॉरी किडनी में से यूरिन को कलेक्ट करा और कहाँ दे दिया इसने? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दे दिया। यूरिथर का काम क्या है? जस्ट टू सप्लाई द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट टू द यूरिनरी ब्लैडर,
इट इज अ मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये? मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स सैक मीन्स बोरी। सैक किसे कहते हैं? बोरी को कहते हैं। ये मसल्स की मतलब मसल्स की फॉर्म में एक बोरी की तरह दिखता है। इट स्टोर्स एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन। ये क्या करते हैं? कंट्रोल। ये कंट्रोल भी करता है यूरिन को और स्टोर भी करता है। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या करता है? इट स्टोर एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ द यूरिन। इट ओपनिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द मस्कुलर स्पिंटर्स। ये क्या करते हैं? इट ओपनिंग, जो इसकी ओपनिंग है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे? मस्कुलर स्पिंटर से। मींस जहां से यूरिन ब्लैडर में से यूरिन पास आउट होगा उसके पास उसके जो माउथ होता है जहां से वो ओपनिंग है उसको किससे कनेक्ट कर रखा है? मस्कुलर स्पिंटर से। दिस एट द टाइम ऑफ मिक्ट्यूशन स्पिंटर इज ओपन। जब भी यूरिन ने पास कर, मिक्ट्यूशन मींस द यूरिन ने पास आउट होना होगा, द स्पिंटर्स अपने आप पे क्या हो जाएंगे? ओपन अप हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द यूरेथा। व्हाट इज द यूरेथा? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये ट्यूब है जिसके थ्रू बॉडी में से यूरिन आउट होता है। इट इज यूज टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको बताया क्या काम होता है यूरेथा का? टू एक्सपेल द यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? जो जो ट्यूब यूज होती है उस ट्यूब को क्या कहते हैं? यूरेथा कहा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ? किडनी हुई। किडनी ने क्या किया? ब्लड को लिया, ब्लड में से वेस्ट को कलेक्ट करा, उसमें से यूरिन को सेपरेट करके स्टोर कर लिया। फिर थ्रू द यूरेथा, यूरेथा से वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गया और यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगी? उसको स्टोर करके रखती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है दैट इज 500 टू 600 ml होती है यूरिन को स्टोर करने की। कितनी कैपेसिटी होती है उसकी? 500 ml से 600 ml तक वो अपने अंदर यूरिन को स्टोर करके रख सकती है। इन केस ऑफ एडल्ट, एडल्ट के केस के अंदर, बड़ों के अंदर उसके अंदर कैपेसिटी होती है 500 से 600 ml तक यूरिन को कलेक्ट करने की। तो जो यूरेथा है बेसिकली जब वो पूरा फिल्ड हो जाता है तो वो यूरिन को एक्सपेल आउट करता है, बॉडी में से बाहर निकालता है। इट इज अ लोअर ओपनिंग ऑफ द बॉडी। ये सबसे नीचे की ओपनिंग है, सबसे नीचे जो प्रेजेंट होती है ओपनिंग की, सबसे जो एंड पार्ट है वो है यूरेथा। द यूरेथा इज लॉन्ग इन मेल्स एंड वेरी शॉर्ट इन फीमेल्स। फीमेल्स के केस में बहुत छोटी होती है और मेल्स के केस में ये बहुत लंबी होती है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। In the next class, we are going to discuss about the working of the human excretory system. ये अभी जो हमने डिस्कस किए थे पार्ट्स थे उसके, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की वर्किंग कैसे है, कैसे वो काम करता है। That's all about today's class. I hope you like the video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.